ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल में हम क्या करते हैं कि हमारा जो लाभ और हानि है वो जिसके भी बराबर है, चाहे वो विक्रय मूल्य के बराबर है चाहे वो क्रय मूल्य के बराबर है, उसको हम कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। उसको हम कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लाभ है वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम एक वस्तु की विक्रय मूल्य या एसपी, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, उसको हम कितना मानेंगे, एक मानेंगे। एक वस्तु की एसपी हमने कितनी मान ली, एक मान ली। अब आप ये बोल रहे हो कि सर 29 वस्तु को बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब 29 वस्तु बेचेगा तो 29 वस्तु खरीद के भी लाएगा। तो 29 वस्तु बेचने की बात कर रहा है तो टोटल एसपी कितनी हो जाएगी, एक वस्तु की एसपी एक है, टोटल हमारे पास में 29 वस्तुएं हैं, तो 29 की एसपी कितनी हो जाएगी, 29 की एसपी हो जाएगी 29। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। अब यहाँ से मैं लाभ निकाल सकता हूँ, लाभ आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो, लाभ प्रॉफिट। लाभ कितने का है, प्रॉफिट। जो लाभ है वो 4 वस्तुओं की एसपी के बराबर है। एक वस्तु की एसपी 1 है तो 4 वस्तु की कितनी हो जाएगी, 4, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 4। हमारे पास में देखो एसपी भी है 29 और प्रॉफिट भी है 4, तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। सीपी कैसे निकालते हैं, तो सीपी में यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आप 100 रुपये की वस्तु लेके आते हैं, ये हमारी सीपी है, और इस पर आप 20 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, 120 में बेचेंगे, तो ये प्रॉफिट हो गया और ये एसपी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको सीपी निकालनी है तो आप ये बोलोगे सर सीपी के अंदर जब मैं प्रॉफिट को जोड़ता हूँ तो मेरी क्या आती है, एसपी आती है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, रख लोगे। तो मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है भाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी। सीपी हमें निकालनी है, प्रॉफिट कितना है 4 रुपये का, और एसपी कितनी है 29, तो सीपी कितनी आ जाएगी, सीपी आ जाएगी 25। सीपी कितनी आ गई, 25 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर प्रॉफिट आएगा बटे में सीपी आएगी इंटू 100 आएगा। तो 25 रुपये पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का। 25 पे 4 का प्रॉफिट है, 25 पे 4 का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितने का होगा, तो आंसर आ जाएगा 16%। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 16%। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया ना भाई। 25 पे 4 का प्रॉफिट है तो 100 पे 16 का प्रॉफिट होगा ना। बच्चा बता देगा यार, इंडिया का हर बच्चा बता सकता है कि 25 पे 4 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितने का होगा, 16 का होगा, और यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। आ गई क्या बात भेजे के अंदर, आता माजा सटकली। तो एक तरीका तो हो गया ये सवाल को करने का। और जहाँ तक मेरी चॉइस अगर आप लो, अगर आप मेरा थॉट अगर देखो, तो मुझे तो भाई यही तरीका अच्छा लगता है। बाकी मेरे पास दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ। आपकी मर्जी आपको कौन से तरीके से करना है, दिस इज़ योर चॉइस। चलो भाई दूसरा तरीका क्या हो सकता है सवाल को करने का, वो भी देख लो। तो देखो भाई मिटा देता हूँ मैं इसको। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद नहीं है तो मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो। तो भाई देखो यहाँ से सीपी, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर कितना आएगा, एसपी आएगा। अब भाई जैसे सवाल बोल रहा है वैसे काम कर लो। 29 वस्तु को बेचने पर, तो भाई 29 वस्तु बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब 29 वस्तु खरीद के भी तो लाया होगा ना। तो सीपी कितने की आ जाएगी, 29 वस्तु की सीपी, 29 वस्तु की सीपी बराबर ये जो प्रॉफिट है इसको हम उधर चलो प्रॉफिट को रहने दो यार, ठीक है। प्लस प्रॉफिट कितने का है, तो आप बोलोगे सर 4 वस्तु की एसपी के बराबर प्रॉफिट है, 4 वस्तु की एसपी, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, बराबर एसपी कितनी है, 29 वस्तु को बेचने की बात कर रहा है तो एसपी कितनी हो जाएगी, 29 वस्तु की एसपी। बोलो भाई जैसे सवाल में बोल रहा है अभी तक मैंने वैसे ही किया है और कुछ नहीं किया है, समझ में आ गया कि यहाँ तक। भाई मैंने कहा
कि 29 वस्तु बेचने की बात कर रहा है तो 29 वस्तु खरीद के भी लाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 29 वस्तु की सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 4 वस्तु की एसपी के बराबर प्रॉफिट है, वो यहाँ पे लिख दिया बराबर। एसपी कितनी है, 29 वस्तु बेचेगा तो 29 वस्तु की एसपी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4 वस्तु की एसपी को उठा के इधर ला रहा हूँ, इधर प्लस की है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो देखना भाई, ये आ गया यहाँ पे 29 वस्तु की सीपी बराबर, ये 4 वस्तु की एसपी है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। तो 29 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 वस्तु की एसपी। ये आ जाएगा 25 वस्तु की एसपी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकालूं तो कितना आएगा भाई। सीपी कितनी है 25, भाई का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 25 वस्तु की एसपी का मतलब है 25 गुणा एसपी। ठीक है, यहाँ गुणा है, का मतलब गुणा होता है। हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं गुणा भी लगा सकता था, तो आप समझ जाना। अब ये मत बोलना सर ये बट्टे में कैसे जा रहा है, गुणा का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे गुणा ही है। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा, 25/29। तो 25 रुपये का सामान 29 में बेचेगा तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी 25 पर। तो 100 पे कितने का होगा, तो ये आ जाएगा 16%। अब देख लो भाई आपको कौन सा तरीका अच्छा लगे।